नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। उसका विवरण आता है कि द्रौपदी की जो इज्जत थी उसको कौरवों ने समाप्त करना चाहा और तब द्रौपदी ही उनके नाश का कारण बनी। जब दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ करके जबरदस्ती राज दरबार में ला खड़ा किया तो दुर्योधन कहता है कि इसको निर्वस्त्र करो। विचार करने की बात है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस जमाने में भीष्म पितामह जैसे मेधावी व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े गुरुजन, कर्ण जैसे बड़े बड़े शूरवीर सब आंखें बंद करके मूक रह गए, बोल नहीं सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब अधर्मियों को समाप्त किया। आज तो एक द्रौपदी नहीं बल्कि हजारों द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है और बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े धर्म आचार्य, बड़े बड़े मेधावी लोग, बड़े बड़े नेता लोग सब मौन बैठे हैं, अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान होकर संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा एवं जयकारों का आनंद ले रहे हैं। पर अबला की रक्षा की किसी को चिंता नहीं है, कोई उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि हम सब आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हैं, दृष्टि होते हुए भी हमारे नेत्रों में देखने की और यह फैसला करने की शक्ति नहीं रह गई है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ऐसे परिस्थिति में इस भारत में एक महाभारत नहीं बल्कि हजारों महाभारत होंगे। अधर्म को मौन रहकर देना पाप है। आज हम देखते हैं कि धार्मिक जगत में बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हुए हैं, पर आज जनता को जगाने का क्या प्रयास हो रहा है, भारत को जगाने का, भारत को बचाने का क्या प्रयास हो रहा है। सब दृष्टिहीन बने हैं, मौन बैठे देख रहे हैं तमाशा और इधर गरीब व्यक्ति तथा अबला नारी अत्याचारों और अनाचारों की चक्की में पीसती जा रही है। याद रखिए, अत्याचार को मौन रहकर देखते रहना भी उनको अप्रत्यक्ष समर्थन देना है, बढ़ावा देना है। अधर्म को मौन रहकर देखना भी पाप है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिनके अंदर आत्म जागृति है, जो अनुभव करने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर भावना है, वे मौन क्यों है और कब तक मौन रहेंगे। जब यह समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जब इस भारत देश के टुकड़े हो जाएंगे, तब हम जागेंगे, तब हम चर्चा करेंगे कि बचाओ, यह सब जलकर खाक हो रहा है। अरे ये मकान जब जलकर खाक हो जाएंगे फिर मकानों को क्या बचाओगे। बचाना तो पहले होता है, परंतु आज राष्ट्र के हित की किसी को चिंता नहीं है। जिस देश के अंदर अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा की रक्षा करते थे गुरुजन लोग, आजकल के तथाकथित गुरु लोग तो विदेशी कार और विदेशी संस्कृति में फंसे हुए हैं। विदेशी सभ्यता की चौकाचौंध में भारत को और भारत की महान मर्यादा को भूल बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कौन बचाएगा इस भारत को, कैसे इसकी रक्षा होगी। इन सब बातों पर हम भारतवासियों को विचार करना है, क्योंकि आज इस देश में हर पहलू में द्वंद्व है और बाढ़ खेत को खाए वाली स्थिति है। जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं जनता के हित की रक्षा के लिए, जनता के देखभाल के लिए, वही जनता का शोषण करने लगते हैं। जनता से जो कर लिया जाता है वो वापस जनता तक नहीं पहुंचता है, उसके फायदे जनता तक नहीं पहुंचते हैं। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। जिस राष्ट्र को बचाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कितना बड़ा संघर्ष करके राक्षसों का दमन किया, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कितना बड़ा महाभारत का युद्ध संपन्न कराया और इस प्रकार उन्होंने असहायों और दुर्बल लोगों के अधिकारों की रक्षा की, आज उन महापुरुषों के बलिदानों को हम समाप्त कर रहे हैं। इसलिए आज भारत में क्या हो रहा है इस पर हम और आपको विचार करना होगा। धर्म कभी भी द्रौपदी की लूटती हुई लाश को मौन खड़ा नहीं देख सकता। धार्मिक लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को आगे आना होगा और इस महान भारत भूमि की रक्षा करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।